तो आप सबको बता दूं कि मोढ़े स्टेशन पर हूँ हम, और जो कि यहाँ पर कल्याण हॉस्पिटल के पास ही में हूँ, जो कि यहाँ पर नाना के साथ अपना एडमिशन किया हूँ। मतलब एडमिट किया हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब हम लोग यहीं पर हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ, अभी हम लोग के साथ, कि थोड़ा पैसे में थोड़ा दिक्कत आ गया। तो पैसे लेने के लिए मामा गए थे घर, अभी तक पहुँचे नहीं है। तो दवाई दर्पण देना बंद कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्टर का कहना मतलब ये है कि मरीज़ चाहे मर जाए, मुझसे मतलब नहीं है, मगर कहने का मतलब यही है कि पैसा देते रहोगे तो दवा चलेगा, नहीं तो नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि तब फिर डॉक्टर में माना पैसा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसा अगला आदमी नहीं देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी इंसान हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर छोड़ने का अपना अगर नहीं दिया जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो कहने का मतलब यही है दोस्त, कि आप लोग इसे क्या कहते हो, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और कोई भी इंसान हो, छोटा हो या बड़ा हो, उनका तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। जब बीमारी अगर है, अगला आदमी लेकर आया है भरोसे पर आपके, तो पैसा तो देगा ही, कैसे भी करके देगा ही ना। तो चाहे वो लेट फास्ट करके दे, लेकिन देगा, कैसे भी करके देगा, लेकिन देगा ही। ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं देगा। तो अगर अब जिसके पास पैसे की बढ़िया रहता है तो पटापट देता जाएगा। जो छोटा मोटा रहते हैं भाई लोग, जिसके पास पैसा नहीं है, तो कहने का मतलब इसका इलाज नहीं होगा। तो अगर इस हिसाब से चलेगा तो फिर प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मैं यही कहना चाहूँगा कि दवा लें तो इससे अच्छा हॉस्पिटल ही बंद हो जाए, सबसे अच्छा। मैं यही जानना चाहता हूँ। और कहने का मतलब यह है कि कोई अपना भदोही ज़िला में हो, तो भदोही ज़िला में यही कहना चाहूँगा कि कोई भी हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल अभी शब्दों में बोला जाए अच्छे से, तो यही लोग कहेंगे कि ये गलत बोल रहा है। तो मैं ये गलत मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो मैं अपने आँख से देख रहा हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर पड़ता है वही समझ में आता है, उसी के ऊपर। तो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के ऊपर अगर भगवान मान के आ रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दिया जाएगा। उनका दवा दर्पण चलाते रहो, लास्ट में तो ऐसे कैसे कहीं न कहीं से ला के देंगे ही। तब तक के लिए अगर अगर मान के चलो दवा रोक देते हो, तब तक के लिए अगर जान जाए तो इसके मतलब ही क्या हुआ डॉक्टरी आने के बाद, हैं? पैसा नहीं है तो इसका मतलब डॉक्टरी दवा नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा अगर होगा तो फिर कुछ कह नहीं सकते भाई। इससे अच्छा तो मैं यही चाहता हूँ कि हॉस्पिटल ही बंद हो जाए, चाहे कहीं का भी हॉस्पिटल हो। मैं यही जानना चाहता हूँ भाई, और यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से। मैं क्योंकि बहुत पक चुका हूँ, कल से मैं भी आया हूँ यहाँ पर, जब से तब से देख रहा हूँ, कहीं वहाँ पर ले लेकर दौड़ ही रहा हूँ हम लोग, लेकिन आराम कुछ नहीं हो रहा है। पैसा तुरंत तुरंत चाहिए सबको। जब आराम ही नहीं लगे तो फिर पैसे देने की नहीं, बस अगर ज़्यादा जबान लड़ाओगे तो बस एक ही डॉक्टर यही जबान देंगे, तो कोई बात नहीं, आराम नहीं लग रहा है तो तुम अपना लेकर जाओ। अगर सही से अगर अस्पताल में सही से अगर इलाज हो तो शायद कुछ तो कंट्रोल ही होगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब नहीं होगा तो उसके लिए अगर पैसे का ही मार करो तो ऐसा नहीं हो सकता है भाई। आप लोग खुद समझ सकते हो। अगर मैंने गलत कुछ बोला हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका इलाज ना हो, ऐसा हो ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका इलाज होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद जब कंडीशन सही हो जाए तो अगला आदमी खुद ही मोहलत पाएगा, तो खुद ही पैसा के लिए कहीं न कहीं इंतज़ाम करेगा। उसको भी पता है कि भाई इलाज कराया हो तो कहीं न कहीं से हमको पैसा देना ही पड़ेगा। बाकी ये बात एक समझ में नहीं आता है कि अगर एक दवा अगर मैं 500 हज़ार 10,000 का एक ही बार में एक ही दिन लगाएंगे, तो दिन में अगर 2-4 अगर लगा तो फिर ऐसे ऐसे तो आदमी क्या कर पाएगा? अगर जिसके पास नहीं होगा, अगर गरीब आदमी होगा, तो इससे अच्छा है कि मतलब घर में ही मर जाए, लेकिन दवा का कोई मतलब ही कीमत ही नहीं रह जाए। तो मैं यही बहुत सोच में पड़ा हूँ आज। मैं कुछ कह नहीं सकता, आप लोग खुद बता सकते हो कमेंट करके। और हमारे वीडियो में आप लोग को क्या राय मिलता है वो तो कमेंट करके बता दो, ताकि हमें भी समझ में आया कि हम वीडियो सही बना रहा हूँ, तो लागे पब्लिक के पास अच्छा हमें शिक्षा मिल रहा है कि हम भी शिक्षा जिसको दे रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे उम्मीद कम है कि मैं शिक्षा अच्छे से नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जब अगर समझ में अगर थोड़ा सा दिमाग अपने से खुद से ही लगाओ कि मैं क्या बोलता हूँ, हमारी बात को समझने की कोशिश करो, खुद का अपना समझो कि हाँ सही बोल रहा है। अगर जो दिमाग लगाओ कि एक क्या बोला है वो पर उस पर ध्यान दें, अपने खुद से दिमाग पर जोड़ दें, तो थोड़ा समझ में ज़रूर आएगा कि हम क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को सही के लिए बोल रहा हूँ या गलत के लिए बोल रहा हूँ। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, नहीं तो वरना आपकी मर्ज़ी है। हमारा वीडियो तो वैसे भी मैं अच्छे से ही बनाना कोशिश करता रहता हूँ हमेशा, बस आप लोग का प्यार चाहिए। उसके बाद तो मैं आपका ऐसा ऐसा लेवल तक दिखाएंगे कि
पूरा खुलासा करके दिखा देंगे सभी चीज़ें कि क्या चीज़ होना चाहिए देश के अंदर। मैं जानता हूँ, मैं ना ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मोदी सरकार बन रहा हूँ या फिर और भी सरकार बन रहा हूँ। मैं किसी का सत्ता की ज़रूरत नहीं है। बस ये जानना चाहता हूँ कि हमारा पब्लिक, हमारे देश का लोग, हमारे जो भारत के देशवासियों हैं, सभी लोग के अच्छे से रहें, अच्छे से खाए पिए, नहाए धोए, पड़े रहे, खुश रहें। बस हम ये चाहते हैं, किसी से एक दूसरे से मार झगड़ा ना हो, न जल्दी किसी का तकलीफ़ हो। खाने पीने पर चीज़ ध्यान दीजिए, जो चीज़ का खाने पीने पर आप लोगों को शक्तियाँ मिलता है वो चीज़ पर ध्यान दे तो शायद बीमार जल्दी ना हो पाए। और यही कहना चाहूँगा, बाकी कुछ नहीं कहूँगा। आपकी मर्ज़ी। जो अगर सवाल हो आपके मन में तो हमसे, हमारा नंबर जो कि हम देते रहे, हमारे नंबर पर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप खुद पा जाओगे हमारा नंबर। तो उस पर भी कॉल करके बात कर सकते हो और बाकी कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट के ज़रिए हम ज़रूर राय बात दे देंगे कि मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जो सवाल का जवाब नहीं रहेगा तो मैं खुद आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप खुद हमको बताना। मैं खुद आपसे मैं माफ़ी के लायक रहूँगा तो मैं माफ़ी मांगूंगा, माफ़ी के लायक नहीं रहूँगा तो आपसे मैं यही कहूँगा, भाई अगर वीडियो पसंद आता है तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, वरना आपकी मर्ज़ी है। आपकी मर्ज़ी है, लाइक शेयर करो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर किया। मैं देखिए ब्लॉगिंग के साथ मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ तो समझाता भी हूँ। और कहीं भी अगर खड़े होकर अगर मैं कुछ टाइम लिया हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ब्लॉगिंग के लिए लोग कहते हैं ब्लॉगिंग करो तो पूरी घूम टहर के दिखाते रहते हैं। तो मैं आज यही कहना चाहूँगा, मैं आज 2 दिन से थोड़ा परेशान हूँ तो वो अब किसी दिन ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ तो मैं आप लोगों को यही बताता रहता हूँ। तो कुछ ना कुछ तो मैं बताता हूँ ब्लॉगिंग के साथ। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो। जय हिंद।